डू, डज और डिड ये अभी पढ़ा तो नहीं है, लेकिन इस वीडियो में हम डू, डज और डिड के स्पेशल यूजेस को पढ़ेंगे। ये क्या होते हैं, कैसे होते हैं और नियमित रूप से इनका जो सामान्य उपयोग है, इनको सामान्य तरीके से किस तरह से इनका यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हम आगे पढ़ेंगे। और यहाँ पर इस वीडियो में कुछ स्पेशल केसेस पढ़ेंगे जब हम डू, डज या फिर डिड को यूज़ करते हैं। ठीक है, अब देखिए, एक होते हैं एम्फैटिक सेंटेंसेस और एक होते हैं सामान्य सेंटेंसेस यानी नॉर्मल सेंटेंसेस। एम्फैटिक सेंटेंसेस कहने का मतलब समझिए कि देखिए, यह एक सेंटेंस है कि मैं वहाँ जाता हूँ। ठीक है, यह एक नॉर्मल सेंटेंस है। ठीक है, मैं वहाँ जाता हूँ। अब इसको थोड़ा सा और प्रभावशाली तरीके से कहिए, थोड़ा सा दम दे के और कहना हो तो हिंदी में कहते हैं कि मैं वहाँ जाता तो हूँ यार, मैं वहाँ जाता तो हूँ। तो अब देखिए, हिंदी में यह जो तो आ गया, इसने सेंटेंस को थोड़ा सा दमदार बना दिया। अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं पढ़ता हूँ, यह एक नॉर्मल सेंटेंस है। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ मैं पढ़ता तो हूँ, क्यों हाथ धो के पीछे पड़े हो, मैं पढ़ता तो हूँ, आपके सेंटेंस में, आपकी बात में थोड़ा सा दम आ गया। और इसको किसने उत्पन्न किया, इस प्रभाव को उत्पन्न किसने किया, इस तो ने उत्पन्न कर दिया। ठीक है, एक और सेंटेंस लीजिए कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ, यह एक नॉर्मल सेंटेंस है। और यह सेंटेंस देखिए कि मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ, मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ, अभी खेल के दिखाऊंगा मैं। अब यह थोड़ा सा दमदार हो गया, थोड़ा सा दम आ गया। तो अब तो लगाकर के हिंदी में जो आप दम दे रहे हैं, उसको प्रभावशाली बना रहे हैं, इसी को हम कहते हैं एम्फैटिक सेंटेंसेस। ठीक है, और इसके लिए हम डू, डज या फिर डिड को यूज़ करते हैं। ठीक है, कब डू यूज़ करते हैं, कब डिड यूज़ करते हैं, कब डज यूज़ करते हैं, इस चीज़ को हम देखेंगे। और कैसे करते हैं, इस चीज़ को हम पर्टिकुलरली इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें चीज़ों को अच्छी तरह समझने के लिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, और आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो हिंदी में यह समझिए कि यह जो तो है, इसी के लिए हम डू, डज या फिर डिड को यूज़ करते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये नहीं है कि डू का मतलब आप तो समझ लें, डज का मतलब आप तो समझ लें, या फिर डिड का मतलब आप तो समझ लें। ठीक है, यह इसका अर्थ नहीं है। इसका जो काम है, जिस तरह से हिंदी में तो का काम है, उसी तरह से इंग्लिश में डू, डज और डिड, यह इसको सेंटेंसेस को जब यूज़ किए जाते हैं तो उसको प्रभावशाली बना देते हैं, एम्फैटिक बना देते हैं। और ऐसे सेंटेंसेस को ही हम एम्फैटिक सेंटेंसेस कहते हैं। स्ट्रक्चर देख लीजिए, प्रेजेंट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो काम होगा उसकी इंग्लिश हम फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे। ठीक है, डू को कब यूज़ करेंगे, डू को हम आई के साथ यूज़ करेंगे, यू के साथ यूज़ करेंगे, और प्लूरल वर्ब के साथ, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करेंगे, यानी बहुवचन, जब सब्जेक्ट यानी कर्ता एक से ज़्यादा हो, काम करने वाला एक से ज़्यादा हो। ठीक है, और जब काम करने वाला सिर्फ एक हो तो हम यूज़ करते हैं डज, कब, प्रेजेंट में, यानी है हूँ हो आएगा। यह जो तो है ये तो आता ही है हिंदी में, उसके बाद हैं हूँ हो ये आता है। ठीक है, यानी कोई काम, कोई व्यक्ति कोई काम करता तो है। ठीक है, जैसे मैं वहाँ जाता तो हूँ। ठीक है, मैं वहाँ जाता तो हूँ। अब देखिए काम क्या हो रहा है भाई, तो जाने का हो रहा है। यह जाना ये वर्ब है और यही फर्स्ट फॉर्म में रहेगा, इसकी इंग्लिश फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। और कौन जाता है, काम कौन करता है, मैं, ये सब्जेक्ट है। ठीक है, तो आई के साथ डू आएगा, आई डू, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, काम कौन सा हो रहा है, जाने का, गो, और फिर शेष चीज़ जो बच गई, शेष चीज़ क्या बची, शेष चीज़ है वहाँ, मतलब दिया आई डू गो देयर, आई डू गो देयर। ठीक है, यह एम्फैटिक सेंटेंस बन गया। ठीक है, डू को यूज़ करके। याद रखिए, डू, डज, डिड एम्फैटिक बनाने के लिए सिर्फ एफर्मेटिव सेंटेंसेस में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है, ही डज रीड, सब्जेक्ट लगाइए ही, कौन पढ़ता है, ही, वह, और
उसके बाद हम डू या डज लगाएंगे, चूँकि प्रेजेंट है, देखिए है आया हुआ है, प्रेजेंट है तो ही के साथ डज आएगा। और उसके बाद से काम कौन सा हो रहा है, पढ़ने का, पढ़ने की इंग्लिश होती है रीड, ठीक है। तो ही डज रीड, वह पढ़ता तो है। मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ। अब इसको तुरंत आप बनाइए, देखिए क्या बनता है। क्या करते हैं आप, सब्जेक्ट क्या होगा, आई, आई के साथ डू आएगा, आई डू। और खेलना ये वर्ब है, क्रिया क्या है, काम क्या हो रहा है खेलने का, प्ले, आई डू प्ले। और देखिए यह भी आ गया कि क्या चीज़ खेलता है, क्रिकेट, तो यह खेलने के ठीक बाद आ जाएगा। तो आई डू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता तो हूँ। तुम व्यायाम करते तो हो, फिर ऐसे किस तरह से हिलते हुए क्यों हो भाई, तुम व्यायाम करते तो हो। यू डू टेक एक्सरसाइज, तो टेक एक्सरसाइज मतलब होता है व्यायाम करना। यू डू टेक एक्सरसाइज, ठीक है। वह समय से दवा लेती तो है, वह समय से दवा लेती तो है। सब्जेक्ट क्या है, शी, ये सब्जेक्ट है। कौन काम करता है भाई, दवा कौन लेता है, तो वह शी, और शी के साथ डज आएगा। शी चूँकि सिंगुलर है, एक वचन है, करता एक है, तो शी डज आएगा। और उसके बाद से काम, लेना, टेक, टेक मीन्स लेना होता है, इसके फर्स्ट फॉर्म टेक, सेकेंड फॉर्म टुक होता है, थर्ड फॉर्म टेकन होता है। तो शी डज टेक, और क्या लेती है, इसके बाद यह चीज़ रखेंगे, मेडिसिन। शी डज टेक मेडिसिन, और समय से यानी ऑन टाइम। शी डज टेक मेडिसिन ऑन टाइम, वह समय से दवा लेती तो है, ठीक है। ये प्रेजेंट के थे। इसके बेस पे आप कई सारे सेंटेंसेस फ्रेम कर सकते हैं, और प्रैक्टिस के लिए बेहतर है कि आप खुद से सेंटेंसेस फ्रेम करें, और जितने ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा ट्रांसलेशन करें, ठीक है। बोलने का अभ्यास करें, ये आपके लिए ज़्यादा कारगर होगा, ठीक है। अब पास्ट की बात करते हैं। पास्ट में क्या आएगा, अभी हमने देखा कि प्रेजेंट में है हूँ वो लास्ट में आता है। पास्ट में क्या आएगा, था, थे, थी, या फिर ये आएगा, या फिर कोई काम किसी ने किया तो यह आएगा, ठीक है। यहाँ पर ये क्या बताया जाएगा कि कोई काम किसी ने किया तो, या फिर करता तो था, इस तरह की बात बताई जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, उसके बाद डिड होता है। किसी भी सब्जेक्ट के साथ आप डिड यूज़ करिए, चाहे वो सिंगुलर हो या फिर प्लूरल हो, एक वचन हो या फिर बहुवचन हो। तो शी, सब्जेक्ट प्लस डिड और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी जो काम हो रहा है उसको, उसकी इंग्लिश हम रखेंगे और फर्स्ट फॉर्म में रखेंगे, ठीक है। जैसे मैं क्रिकेट खेलता तो था, मैं क्रिकेट खेलता तो था। वह गालियाँ देता तो था, मैं समय से आया तो, मैंने कल उसे देखा तो, मैंने समझ तो लिया यार, राइट। तो ये एम्फेटिक सेंटेंसेस, यह तो जो है इसी के लिए हम डिड को यूज़ करेंगे, सबके साथ यूज़ करेंगे, चूँकि यहाँ पे था, थे, थी आ गया, और किसी ऐसे काम के बारे में बताया जा रहा है जो काम ख़त्म हो चुका है, ठीक है, ख़त्म हो गया है, राइट। जैसे मैं क्रिकेट खेलता तो था, मैं क्रिकेट खेलता तो था, सब्जेक्ट आई, और उसके बाद से डिड यूज़ करेंगे, आई डिड, और खेलना प्ले, और क्या खेलता था, क्रिकेट, आई डिड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता तो था। वह गालियाँ देता तो था, राइट। सब्जेक्ट क्या है, वह, ही, और सबके साथ डिड आता है, ही डिड। और काम क्या हो रहा है, गाली देने का, गाली देने की इंग्लिश होती है अब्यूज़, फर्स्ट फॉर्म है ये, अब्यूज़, अब्यूज्ड, अब्यूज्ड, ठीक है। अब्यूज्ड सेकेंड फॉर्म, अब्यूज्ड थर्ड फॉर्म। ही डिड अब्यूज़, वह गालियाँ देता तो था। मैं समय से आया तो, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, हल्ला कर रहे हो, मैं समय से आया तो। अब देखिए दम लगा के आप कह रहे हैं, अब आपने अपने सेंटेंस को प्रभावशाली बना दिया। आई डिड कम ऑन टाइम, आई डिड कम, आई डिड कम यानी मैं आया तो, ऑन टाइम समय से, आई डिड कम ऑन टाइम। मैंने कल उसे देखा तो, सब्जेक्ट क्या है, मैंने। अब देखिए मैं हो सब्जेक्ट के रूप में या फिर मैंने हो, दोनों की इंग्लिश आई होती है। तो आई डिड, और देखना, यह काम हो रहा है, देखना, सी, आई डिड सी हिम यस्टरडे, मैंने उसे कल देखा तो, यस्टरडे मीन्स कल, बीता हुआ कल। और मैंने समझ तो लिया, आई डिड अंडरस्टैंड, सब्जेक्ट फिर डिड
और उसके बाद से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई डिड अंडरस्टैंड, मैंने समझ तो लिया। ठीक है, तो वाक्यों को प्रभावशाली बनाने के लिए, ठीक है, हम यूज़ करते हैं डू, डज या फिर डिड का। कैसे करते हैं, कब करते हैं, आपने देखा, प्रेजेंट में देखा, पास्ट में देखा। ठीक है, अब डू का एक दूसरा और स्पेशल केस समझिए। ओके, जैसे अगर आप पोलाइटली किसी को कुछ कहना चाहते हैं, कुछ करने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, जैसे आप कहना चाहते हैं कि कृपया बैठ जाएं, तो सिंपली हम कह देते हैं प्लीज़ सिट डाउन। ठीक है, यह तो एक तरीका हो गया। ठीक है, या फिर आप ये कहते हैं कृपया एक कप चाय लीजिए, तो आप कहते हैं प्लीज़ टेक अ कप ऑफ टी, या प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी। हैव मीन्स लेना होता है, तो प्लीज़ हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है, एक कप चाय लीजिए, कृपया एक कप चाय लीजिए। तो यह विनम्रतापूर्वक पोलाइटली कहने का तरीका है, प्लीज़ लगा करके। ठीक है, लेकिन इसी तरीके से, इसी भाव को व्यक्त करते हुए, इससे और भी ज़्यादा हम पोलाइटनेस शो करना चाहते हैं, विनम्रता दिखाना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो इस प्लीज़ को आप डू से रिप्लेस कर दीजिए। ठीक है, प्लीज़ मत लगाइए, आप डू को यूज़ कर लीजिए। कैसे यूज़ करेंगे, डू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पहले डू लगाइए और फिर जो काम करने के लिए कह रहे हैं उसकी इंग्लिश लगा दीजिए फर्स्ट फॉर्म में। ठीक है, जैसे कृपया बैठ जाइए, कृपया बैठ जाइए, डू सिट डाउन। ठीक है, तो डू सिट डाउन यह कह लीजिए, या फिर सिट डाउन प्लीज़, प्लीज़ सिट डाउन, दोनों का मतलब एक ही है, राइट। तो एक अल्टरनेटिव है, डू एक अल्टरनेटिव बन जाता है प्लीज़ सिट डाउन का, या फिर सिट डाउन प्लीज़, इसका अल्टरनेटिव बन जाता है। ठीक है, कृपया एक कप चाय लीजिए। ठीक है, डू और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, लेना हैव मीन्स लेना, जो खाने पीने वाली चीज़ें होती हैं ना, उनके लिए हम हैव यूज़ करते हैं लेने के लिए। तो डू हैव अ कप ऑफ टी, डू हैव अ कप ऑफ टी। ठीक है, तो इसका मतलब वही है, हैव अ कप ऑफ टी प्लीज़। ठीक है, डू हैव अ कप ऑफ टी, डू हैव अ कप ऑफ टी। ओके, कृपया अंदर आइए। ठीक है, आप विनम्रतापूर्वक किसी को अंदर बुलाना चाहते हैं, डू को यूज़ करके कहें, डू और फिर वर्ब लगाइए अंदर आना, डू कम इन, डू कम इन, इसका मतलब हुआ कृपया अंदर आइए। ठीक है, कृपया कुछ फल लें। ठीक है, कोई मेहमान है, विनम्रतापूर्वक कहना चाहते हैं कि फल खाइए, तो इंग्लिश में दो तरीके हैं। ठीक है, या तो आप ये कहें हैव सम फ्रूट्स प्लीज़, कुछ फल ले लें, हैव मीन्स लीजिए, हैव सम फ्रूट्स प्लीज़। ठीक है, आप डू को भी यूज़ करके कह सकते हैं, प्लीज़ को हटा दीजिए, प्लीज़ को लगाने की ज़रूरत नहीं है। जब डू से शुरू करते हैं तो विनम्रता आ जाती है सेंटेंस में। ठीक है, डू हैव सम फ्रूट्स, डू हैव सम फ्रूट्स। ठीक है, थोड़ा सा फल लीजिए, कृपया थोड़ा सा फल लीजिए, इसका मतलब हुआ कृपया कुछ स्नैक्स लीजिए, राइट। तो डू लीजिए, जैसे मैंने कहा कि खाने पीने की चीज़ों को लेने के लिए, लेने के अर्थ में अगर खाने पीने की चीज़ें हैं तो हैव यूज़ करते हैं, तो डू हैव सम स्नैक्स, डू हैव सम स्नैक्स। इसमें पोलाइटनेस है, इसमें फॉर्मेलिटी है, औपचारिकता है, ज़्यादा है प्लीज़ की अपेक्षा। ठीक है, तो डू को यूज़ कर लीजिए, प्लीज़ को यूज़ कर लीजिए, नो प्रॉब्लम, ये आपका अल्टरनेटिव है। ठीक है, कैसे यूज़ करना है आपने देखा, और इसी पैटर्न पे कुछ सेंटेंसेस आपके लिए मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। जो हमने डू डज डिड को पढ़ा, जो हमने डू को यहाँ पर सेकेंड स्पेशल केस में पढ़ा। ठीक है, यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, इनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। सी यू लेटर इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।